एक आईपीएस ने योगी को भी सोचने पर किया मजबूर। गरीब आदमी ने पूछा, मेरे साहब का क्या था कसूर। पहली बार एक आईपीएस के तबादले पर मच गया हड़कंप। आखिर एसएसपी के तबादले पर किसने किया फोन? कप्तान के तबादले पर कोई क्यों हो गया खुदकुशी को तैयार? आखिर एक आईपीएस से जनता को क्यों है इतना प्यार? जी हाँ, आप भी यकीन नहीं करेंगे कि जिस प्रदेश में वसूली गैंग चलाने वाला आईपीएस मणिलाल पाटीदार 1.5 साल से फरार है, जहां कानपुर के चौबेपुर से लेकर गोरखपुर तक खाकी पर तमाम बदनुमा दाग लगे हुए हैं, उस सूबे में किसी आईपीएस के तबादले पर कोहराम मच गया। एक गरीब जिले के कप्तान के तबादले पर खुदकुशी तक करने को तैयार हो जाएगा। दिल नहीं मान रहा, फिर भी आप यकीन कीजिए, क्योंकि ये खबर 100% सच है। एक ऐसी मिसाल कायम करने वाले आईपीएस का नाम है प्रभाकर चौधरी। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। वाह वाह, क्या बात है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। क्या बात है, वाह वाह। हाल ही में प्रभाकर चौधरी का तबादला एसएसपी मेरठ से एसएसपी आगरा के पद पर हुआ है। तबादले की खबर फैलते ही मेरठ में एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर एसएसपी प्रभाकर चौधरी को गरीबों का मसीहा बताते हुए उनका ट्रांसफर रुकवाने को कहा। युवक ने कहा कि यदि एसएसपी का ट्रांसफर हुआ तो वो अपनी जान दे देगा। युवक ने कहा कि प्रभाकर चौधरी बहुत अच्छे हैं, उन्हें मेरठ में ही रहने दीजिए। उसके बाद युवक ने फोन काट दिया। मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर से युवक इतना परेशान हुआ कि उसने यूपी पुलिस इमरजेंसी सर्विस 112 पर फोन करके आत्महत्या की धमकी दी। युवक ने कहा, अगर एसएसपी प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगा। इस दौरान उन्होंने सिंघम स्टाइल में गुपचुप तरीके से शहर में घूमा। फोन के आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक के नंबर की लोकेशन पता की गई। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने पता लगाया कि ये युवक इचौली के नगला शेखू गांव का रहने वाला है। युवक का नाम मोहम्मद शान है। पुलिस ने युवक से संपर्क किया और उसकी काउंसलिंग की गई। युवक को काफी देर तक समझाया बुझाया गया, तब जाकर पुलिस की जान में जान आई। आपको बता दें, दरअसल शनिवार रात को प्रशासन ने कुछ आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए, जिसमें मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का भी नाम शामिल है। उन्हें अब आगरा का एसएसपी बनाया गया। पुलिस को मोहम्मद शान ने बताया कि वो एसएसपी प्रभाकर चौधरी का बहुत बड़ा फैन है। लगी तो वो सतर्क हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरठ में बहुत अच्छे काम किए हैं। उसके परिवार का भी एक मसला था, जिसे एसएसपी ने कुछ ही घंटों में सुलझा दिया। युवक ने कहा कि जब से प्रभाकर चौधरी मेरठ के एसएसपी मेरठ बने हैं, तब से कोई भी पुलिस वाला रिश्वत नहीं ले रहा। ज्वाइनिंग से पहले ये 15 से 17 जून तक छुट्टी पे रहे। इसे लेकर हड़कंप मचा रहा। आईपीएस प्रभाकर चौधरी का काम करने का अंदाज बेहद अनूठा है। कर्तव्य को प्राथमिकता और ड्यूटी में अनुशासन में प्रभाकर चौधरी विश्वास रखते हैं। कानून का सख्ती से पालन करना और करवाना सर्विस की पहली जरूरत मानते हैं। मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी अपने काम के खास अंदाज को लेकर चर्चा में है। दरअसल प्रभाकर चौधरी को 15 जून 2021 को मेरठ का एसएसपी बनाया गया। 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी लखनऊ से बेहद खास अंदाज में कानपुर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रभाकर चौधरी बलिया, बुलंदशहर, कानपुर में एसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। उन्हें वाराणसी के एसएसपी की जिम्मेदारी दी जा चुकी है।
इससे पहले वो मुरादाबाद के एसएसपी थे। मेरठ में एसएसपी बने उसके बाद प्राइवेट इनोवा गाड़ी में सिविल ड्रेस में शहर में निकले कि जब कुछ पुलिस कर्मियों को भनक। प्रभाकर चौधरी उस समय भी काफी चर्चा में आए थे जब वो पीठ पर स्टूडेंट की तरह बैग टांगकर और रोडवेज बस में सवार होकर कानपुर एसपी का चार्ज संभालने पहुंचे थे। आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने मेरठ एसएसपी के रूप में आने के बाद वाहन माफियाओं की लिस्ट तैयार की और वाहन चोरों के कुख्यात सरगना नईम उर्फ हाजी गल्ला की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। इसके अलावा करीब 50 से ज्यादा वाहन चोरों को जेल भेजा जा चुका है। अब मेरठ पुलिस ने इन अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदि की न केवल संपत्ति जब्त करवाई बल्कि जेल की हवा भी खिलवाई। इन्होंने यूपी रोडवेज की बस से पीठ पर बैकपैक लादकर टेम्पो पकड़ा और अकबरपुर की तरफ रवाना हो गए। चुपचाप स्टेनो के पास पहुंचकर सीयूजी सिम मांगा। इस पर स्टेनो ने पूछा, आप कौन है जो सिम मांग रहे हैं? युवक ने जवाब दिया, मैं प्रभाकर चौधरी। नाम सुनते ही एसपी बंगले में मौजूद पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। हर कोई सावधान की मुद्रा में आ गया और नए कप्तान को सलाम किया। प्रभाकर चौधरी युवा होने के चलते पुलिस महकमे में नए प्रयोग भी करने के लिए जाने जाते हैं। 2010 बैच के आईपीएस देवरिया में बतौर एसपी पोस्टिंग के दौरान इन्होंने जोड़ जुगाड़ की जगह योग्य थानेदारों की तैनाती का सिस्टम तैयार किया। इसके लिए दरोगाओं की परीक्षा ली जाती थी। मेरिट के आधार पर थाने बंटते थे। किसी नेता, विधायक या मंत्री की कोई सिफारिश इनके पास नहीं चलती थी, जिससे थानों से जनता को काफी हद तक न्याय मिलने लगा। अब कानपुर देहात में जब ये थे तो हर ओर पुलिस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी की चर्चा होती थी। मेरठ आए पुलिस अधिकारियों में प्रभाकर चौधरी ही ऐसे एसएसपी साबित हुए जिसने चोरी के वाहनों के कटने के बदनाम बाजार सोतीगंज को मिट्टी में मिलाकर इतिहास मिटा दिया। प्रभाकर चौधरी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसके तहत 200 से अधिक भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्ती का चाबुक चलाकर दहशत पैदा कर दी थी। 1 साल 10 दिन के कार्यकाल में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया और उन 75 पुलिस कर्मियों को जनपद के बाहर का रास्ता दिखा दिया जो थानेदारों के लिए दलाली का काम करते थे। 1 साल तक इन पुलिस कर्मियों को लाइन में रखकर बेगारी करवाने के बाद उनको दूसरे जनपद भिजवा दिया। इसके अलावा 125 से अधिक दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित होने पर न केवल निलंबित किया बल्कि जेल तक भिजवाया। प्रभाकर चौधरी ने सोतीगंज के बदनाम कबाड़ियों हाजी गल्ला, इकबाल, मन्नू कबाड़ी, इन कबाड़ियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी हुई। यही कारण रहा कि जनपद में 4 पहिया वाहनों की चोरी में 87% और 2 पहिया वाहनों की चोरी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 70% की कमी आई। सोतीगंज की जिन 400 दुकानों में गाड़ियों के कटान और चोरी के वाहन खपाए जाते थे, उनमें जूते, कोल्ड ड्रिंक, सरसों का तेल और कपड़े बिकने लगे। 7 महीने से सोतीगंज में सन्नाटा छाया हुआ है। एसएसपी ने जनता दरबार में आने वाले पीड़ितों की सुविधा के लिए पीली पर्ची शुरू की और इसको लेकर थानेदारों पर सख्ती भी की गई। सबसे उल्लेखनीय काम ट्रैफिक पुलिस के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना हुआ। पहले दूसरे राज्यों की गाड़ी पर गिद्ध की तरह टूटने वाले पुलिस कर्मियों पर अंकुश लगाया गया। बचपन में प्रभाकर चौधरी केमिस्ट्री के लेक्चरर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें आईपीएस बना दिया। प्रभाकर चौधरी को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। इनका जन्म 1 जनवरी 1984 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ। इनके पिताजी का नाम पारसनाथ चौधरी। वो रोज 5 से 6 घंटा पढ़ा करते थे। 76% अंक ही प्राप्त किए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी
61% अंकों से क्लियर किया और बाद में LLB की पढ़ाई की। पहली बार में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर IPS बन गए। 2010 बैच में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल हुए। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में।